आज से मैं नया टॉपिक शुरू करने वाला हूं जिसका नाम रहेगा टैली। टैली RP9 को ओपन करने के लिए करेंगे क्या, यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पर सामने फ़ोल्डर बना रखा हूँ, ठीक है। इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पे दे रखा है टैली 9। इसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद जैसे हम लोग टैली को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी। एक बार इसका इंट्रोडक्शन करा दे रहा हूँ। सबसे टॉप पर लाइन दे रखा है, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग टाइटल नेम। क्या है ये? टाइटल नेम। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का निशान बना है, इसे बोलते हैं मिनिमाइज। यहाँ पर रेक्टेंगुलर का निशान बना है, इसे बोलते हैं मैक्सिमाइज। यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल बना है, इसे बोलते हैं क्लोज। इसके बाद एक और भी बॉक्स बना है कुछ यहाँ पर, इसे बोलते हैं हम लोग स्टेटस बार, स्टैंडर्ड बार, कॉमा नोटिफिकेशन बार। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे बॉक्स बने हैं, इन्हें बोलते हैं हम लोग बॉटम। इसके बाद एक और भी ग्रीन लाइन दे रखा है कुछ ये वाला, इसे बोलते हैं हम लोग क्लोज। यहाँ पर हम लोग के सामने दे रखा है वन साइड पेज, यहाँ पर दे रखा है सेकंड पेज, यहाँ पे दे रखा है थर्ड पेज। तो टैली में हम लोग को 3 पेज देखने को मिल रहे हैं। पहला पेज दे रखा है लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी, दूसरा दे रखा है हम लोग के पास कंपनी इन्फो, तीसरा दे रखा है हम लोग के पास यहाँ पर कैलकुलेटर। इसके बाद एक और भी लाइन दे रखा है कुछ ये वाला, इसे बोलते हैं हम लोग टास्क बार। इसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्स बने हैं, इन्हें बोलते हैं हम लोग फीचर बॉटम। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चलते हैं सेकंड पेज यानी कि कंपनी इन्फो की तरफ। यहाँ पर दे रखा है सेलेक्ट कंपनी, और सेलेक्ट कंपनी के लिए शॉर्ट कीज़ है S। इसकी दूसरी शॉर्ट कीज़ है F1। या तो आप F1 करो या तो आप S करो तो कंपनी को सेलेक्ट कर सकोगे। यहाँ पर दे रखा है क्रिएट कंपनी, क्रिएट कंपनी के लिए शॉर्ट कीज़ दे रखा है C। तो सबसे पहले मैं क्रिएट कंपनी बताने वाला हूँ। क्लिक करेंगे C बटन को या एरो की से आना होगा क्रिएट कंपनी पर, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर दे रखा है हम लोग के पास डायरेक्टरी। जिस लोकेशन में टैली का डेटा सेव हो रहा है वो डायरेक्टरी हमारी कौन सी है? C इको टैली ओरिजिनल इको डेटा। इस लोकेशन में टैली का डेटा सेव हो रहा है। इसके बाद दे रखा है नेम। नेम में करेंगे क्या, तो कोई भी कंपनी का नाम लिखना होता है। तो जैसे मैंने लिखा बाटा फैक्ट्री। इंटर करते हुए आगे बढ़ना है। मेलिंग नेम ऑटोमेटिक रहेगा या सेलेक्ट हो जाएगा। इंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे और एड्रेस लेना है जिस भी लोकेशन में ये फैक्ट्री है। तो मैंने बोला जानकीपुरम। इंटर किया। इंटर करने के बाद फैक्ट्री का कोई भी एक्स्ट्रा डेटा यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जैसे कि आधार नंबर या कंपनी के ओनर के आधार का नंबर भी फिट कर सकते हैं। इंटर करते हुए आगे बढ़ना है। पैन नंबर भरना चाहे तो पैन नंबर भी भर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा बट ये पैन नंबर हो गया। इंटर करते हुए आगे बढ़ना है और स्टेचरी कॉम्प्लियंस हमारा रहेगा इंडिया। सेलेक्ट करेंगे। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। स्टेट जिस भी स्टेट से हो, जैसे मैंने लिया उत्तर प्रदेश, तो यहाँ से उत्तर प्रदेश चूज़ करना है। इंटर करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पर दे रखा है पिन कोड, एरिया का पिन कोड देना होगा 226021। इंटर करते हुए जो भी टेलीफ़ोन नंबर हो, टेलीफ़ोन नंबर देना होगा 0522। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। कंपनी का जो भी ईमेल आईडी हो, ईमेल आईडी देना होगा बाटा फैक्ट्री @gmail.com। इंटर करते हुए आगे बढ़ना है और यहाँ पर दे रखा है करेंसी। करेंसी में ज़्यादातर आपको रुपीस ही चूज़ करना है। एंटर करना है, आगे बढ़ना है।
अब यहाँ पर दे रखा है मेंटेन टाइप ऑफ कंपनी, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है टाइप ऑफ कंपनी, कितने रहेंगे तो 2। पहला रहेगा हम लोग का अकाउंट ओनली, दूसरा रहेगा अकाउंट विद इन्वेंट्री। अकाउंट ओनली वो कहलाता है जहाँ पर केवल रुपए आ रहे हो, प्रोडक्ट का लेन देन ना हो रहा हो। यहाँ पर दूसरा दे रखा है अकाउंट विद इन्वेंट्री। अकाउंट विद इन्वेंट्री कहलाता है जहाँ पर रुपए के साथ साथ प्रोडक्ट भी लेन देन किए जा रहे हों, वो कहलाएगा क्या, अकाउंट विद इन्वेंट्री। इंटर करते हुए आगे बढ़ना है। फाइनेंशियल ईयर हमारा हमेशा अप्रैल 2000 जो भी हो। बिगिनिंग कहलाता है जिस डेट से आप स्टार्ट किए हो। तो फाइनेंशियल ईयर मैं लेके चल रहा हूँ 1/4/2020 से। फिर से एक बात समझते हैं फाइनेंशियल ईयर होता क्या है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है जिस डेट से आपने कंपनी स्टार्ट करने का सोचा है या जिस दिन से आपने कंपनी को बनाना शुरुआत किया है। इंटर किया, आगे बढ़े और यहाँ पे दे रखा है बुक बिगिनिंग फ्रॉम। आपकी कंपनी कब से बनना शुरू हुई है और कब से शुरू हो गई है। जिस डेट से हम लोग कंपनी को शुरू करते हैं, उद्घाटन करते हैं, वो डेट लिखते हैं हम लोग बिगिनिंग में। तो यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ 2/4/2020। इंटर किया और इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखना, जब भी हम लोग फाइनेंशियल से बिगिनिंग की स्टार्टिंग करते हैं तो हमेशा 1 ईयर के अंदर ही स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग की डेट। यदि आप यहाँ से 1 साल के ऊपर का डेटा डालोगे तो सेकेंड बिगिनिंग के डेट में ऑप्शन नहीं लेगा। जैसा कि मैंने लिया 1 साल से ज़्यादा, 4-4/2021 कर दिया। इंटर किया तो एक्सेप्ट नहीं करता है। कहने का मतलब है जब भी आप 1 ईयर तक का बिगिनिंग करोगे तब तो स्टार्ट हो जाएगा। यदि 1 ईयर से ज़्यादा का किया तो बिगिनिंग स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं 1 ईयर के अंदर का डेट लेके चल रहा हूँ और 1/4/2020 के बाद का लेके चल रहा हूँ। तो जैसे मैंने लिया डेट 1/4/2020 या मैं लेके चल रहा हूँ 5-4-2020। इंटर किया, आगे बढ़ना है। यहाँ पर दे रखा है टेली वॉल्ट पासवर्ड। आपके कंपनी में आपके अलावा कोई अदर पर्सन डेटा का ट्रांजैक्शन इधर उधर ना कर सके, इसके लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ता है टेली वॉल्ट पासवर्ड। तो चाहो तो आप पासवर्ड भी लगा सकते हो या इंटर करते हुए आगे डेटा सेव भी कर सकते हो। ये मैंने डेटा सेव कर दिया। जैसे ही आप कोई भी कंपनी बनाओगे, बनाने के बाद फर्स्ट पेज लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी में वो कंपनी शो हो जाएगी। कौन सी? तो मैंने बनाया था अभी बाटा फैक्ट्री। तो सामने देख पा रहे हैं बाटा फैक्ट्री कंपनी बन गई है। अब कोई भी कंपनी आपके पास ओपन हो और उस फैक्ट्री को बंद करने के लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा शट कंपनी। शट कंपनी के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा Alt+F1। जैसे ही Alt+F1 बटन पुश करेंगे कंपनी बंद हो जाएगी। अब उसी कंपनी को सेलेक्ट करना है, यानी कि ओपन करना है, देखना है। तो देखने के लिए करेंगे हम लोग सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी के लिए या तो आप S कर दो या F1 कर दो। तो यहाँ से मैं F1 करने वाला हूँ। जैसे ही F1 क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट कंपनी एक्सप्लोरर आ जाएगा। यहाँ पर दे रखा है डायरेक्टरी यानी कि जिस भी लोकेशन में ये सारी कंपनी हैं, तो कहाँ पर टैली के अंदर दे रखा है डेटा। इस लोकेशन में डेटा ये सारा सेव है। नेक्स्ट दे रखा है नेम। कोई भी कंपनी का यहाँ पर नाम आप लिखोगे तो डायरेक्ट कंपनी ओपन हो जाएगा। या एरो की से आप सेलेक्ट करते हुए भी कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हो या ढूंढ सकते हो। इसके बाद दे रखा है यहाँ पर सीरियल नंबर। यदि आपको लास्ट कंपनी देखना हो तो देखने के लिए हम लोग को करना क्या होगा, इसमें से सबसे लास्ट या ज़्यादा नंबर का नंबर चेक करना होगा। जो भी सबसे ज़्यादा नंबर होगा वो हमारा लास्ट कंपनी होगा। तो यहाँ से मैं
अपनी कंपनी को ओपन करने वाला हूँ, जो कि बनाया था मैंने बाटा फैक्ट्री। अब बाटा फैक्ट्री कई सारी हैं यहाँ पर, जिसमें से भी ज़्यादा नंबर होगा वो हमारी लास्ट कंपनी होगी। तो यहाँ पर 47 है, यानी कि 47 से ज़्यादा कोई नंबर है तो है क्या है 49। तो हमारी कंपनी कौन सी होगी, 49 वाली कंपनी होगी, यानी कि बाटा फैक्ट्री ये होगा। इंटर करते हुए ओपन कर लिया। जैसे ही ओपन किया फिर से एक बार लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी में कंपनी दिख रही है। कंपनी को बंद करने के लिए Alt+F1 करेंगे, कंपनी बंद हो जाएगा। ओके, ओवर।